हरे कृष्णा, राधे राधे। आज है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी। तो आज जो है विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाएंगे क्षीर सागर में, और वो कह के जाते हैं कि भाई मैं तो जा रहा हूँ सोने 4 महीनों के लिए, कि नहीं आप मत सो जाना, क्योंकि आपको करनी है बहुत सारी पूजा पाठ, नाम जप, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा नाम, और जो हम दूसरा विष्णु भगवान का मंत्र बोलते हैं, वो सारे मंत्र आपको बोलने हैं, नाम जप करना है। अधिक से अधिक प्रभाव, बुरी शक्तियों का प्रभाव हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, इसलिए अधिक से अधिक नाम जप जरूर से करना है। तो आज एकादशी है और आज है 25 जुलाई और दिन है शनिवार का। यहाँ पे मैंने कुंज को उठा दिया, सुबह स्नान वगैरह मेरा हो गया था, और बाकी अब मैं किचन में भी काम करती जाऊंगी। इसके अलावा मुझे पूजन करनी है तो वो मैं करूंगी। तो कुंज को उठाने के बाद मैंने जल पिला दिया। उसके बाद यहाँ पे दूध जो था, मैं दोनों ऊपर नीचे वाले मंदिर में रखती हूँ, तो 2 ग्लास में दूध ले लिया। अब यहाँ पे दूध वगैरह की सेवा देने के बाद मैं चली जाऊंगी ऊपर, क्योंकि ऊपर तुलसी महारानी की पूजा करनी है और सूर्य देवता को जल देना है। तुलसी महारानी में जल नहीं चढ़ाते हैं एकादशी को वैसे तो, लेकिन थोड़े से छींटे लगा के और आप पूजन कर सकते हो, है ना, क्योंकि पानी भी आ ही रहा है अभी लगभग लगभग, तो पानी डालने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आलू उबाल लिए हैं, साबूदाना मैंने रात में गला दिया था, इसके साथ साथ मैंने दूध में साबूदाना डाल दिया था रात में ही, ताकि जो खीर बनाएंगे ना तो वो अच्छे से जल्दी से बन जाएगी। तो बस मैं अब जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म करूँगी, और आज एकादशी है तो हमें बहुत ही अच्छे से पूजन करनी है। यहाँ पे जो लोटे हैं उनमें मैंने जल ले लिया है, तो ऊपर जाऊंगी और मंदिर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी करूंगी। जो पीला वस्त्र बिछा हुआ है उसको हटा के और पिंक वाला बिछाना है मुझे। सभी विग्रहों को स्नान करवाना है, सभी को धूप दीप देना है, और जो फोटो है वगैरह उनको सभी को साफ करना है। तो बस अभी मैं ऊपर जाऊंगी, और आज एकादशी है, देवशयनी एकादशी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। आप चाहे तो एकादशी इस दिन से भी ले सकते हो, और आज इसे विष्णु भगवान जो है 4 महीने के लिए सो जाते हैं, और इसी से जो है चतुर्मास की शुरुआत होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो चातुर्मास के नियम भी रखते हैं, उसमें अलग अलग नियमों का पालन करते हैं, और बहुत सारे नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, मतलब अपने जो धर्म की, अपने जो माला जप की, अपने मंत्रों की संख्या बढ़ा लेते हैं, जिससे कि जो बुरी शक्ति है ना वो हावी ना हो। क्योंकि आप पता है ना आपको कि भगवान सो रहे हैं, तो फिर उनकी जगह उनके मंत्र काम करेंगे, उनका नाम काम करेगा। यहाँ पे 2 पौधे, मतलब एक पौधे में और तुलसी महारानी उगी हुई है, तो मैंने सोचा कि अब मैं इनकी पूजा करने लग जाऊंगी, छोटे वाले गमले की, क्योंकि बड़े वाले में एक तो पौधा भी काफ़ी बड़ा हो गया है, और उसके अलावा इसमें कीड़े लग गए थे। तो मैंने कल ही इसके ऊपर एक पाउडर डाला था, मतलब आयुर्वेदिक पाउडर था वो, तो उमा भाभी लाई थी तो मैं उनसे लेके आ गई थी। और छोटा वाला पौधा भी थोड़ा अभी हरा भरा है, और उसमें से पत्तियां हम नहीं निकालेंगे ना तो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा हरा भरा। तो एकादशी पे हमें पूजन में जैसे कुछ नियम है जो हमें रखने होते हैं। दशमी के नियम, दशमी को कितने बजे तक हमें खाना खा लेना चाहिए, और पारायण कब करना चाहिए, किन चीज़ों से हमें पारायण करना चाहिए। तो देखिए, दशमी के दिन है ना, हम सुबह दोपहर तक खाना खा लें, मतलब लगभग 4-5 बजे तक भी हम खा सकते हैं शाम के, और रात में हमें नहीं खाना है, देर रात तक नहीं हमें खाना है दशमी के दिन। और लहसुन प्याज और इन चीज़ों का हमें परहेज करना है। और उसके अलावा जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल, ये चीज़ें भी बहुत से लोग नहीं खाते हैं, बैंगन नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज और तामसिक चीज़ें नहीं खाते हैं। तो अगर आप वो भी रख सकते हो तो वो भी ज़रूर से रखिए। और उसके अलावा जैसे अब 25 को है एकादशी, अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे सारी जो फैब्रिक है ना इसको मैं हटा दूँगी। देखिए आप, ये पूजन करने की वजह से इसमें ना अगरबत्ती से कुछ हो जाता है, मतलब थोड़ी बहुत अगर माचिस गिर जाती है तो उसमें से छेद निकल आते हैं, क्योंकि काफ़ी पतला फैब्रिक है ये। और फिर मैंने यहाँ पे नया फैब्रिक हमें बिछा देना है, क्योंकि मंदिर में अभी हम कभी भी जैसे पूजन करते हैं ना कोई भी बड़े व्रत में, त्योहार में, तो हमें मंदिर की थोड़ी सी क्लीनिंग करना तो चाहिए, ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाए। क्योंकि हम डेली पूजन करते हैं, आरती करते हैं, तो थोड़ा मंदिर थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है।
और यहाँ से मैंने गोविंद की प्रतिमा नीचे रख दी थी, उनको भी मैं क्लीन कर दूँगी। सभी पे मैं ना अच्छे से कपड़े से साफ कर दूँगी और जो विग्रह है ना उनको मैं स्नान करवा दूँगी। तो ये मूर्ति काफ़ी पुरानी हो गई है, मतलब लगभग 10, 12, 15 साल हो गए हैं इसको, और कलर पूरा निकल गया है इसमें, जैसे ओ पीओपी की है शायद ये, मतलब पानी से गल जाती है अगर ज़्यादा टाइम तक रखें। थोड़ा बहुत से तो नहीं गलती है, लेकिन काफ़ी सुंदर लगती है। और इस पे मैं सोच रही हूँ व्हाइट कलर कर दूँ पूरी मूर्ति पे, और जो पैर के नाखून वगैरह हैं उन पे रेड कर देंगे, और आँखों के यहाँ ऐसे जहाँ पे काले कलर का नीड होती है वहाँ पे काला कलर की कर देंगे। तो इस तरह से ये मूर्ति मुझे कंप्लीट करनी है, लेकिन अभी तो टाइम लगेगा, जब इच्छा होगी भगवान की तभी होगा सारा काम, क्योंकि बहुत दिनों से सोच तो रही हूँ, लेकिन बस सोच के बैठ जाती हूँ मैं, जब तक वो कलर आएगा नहीं ना तब तक काम कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वाला मैंने आज इसके ऊपर जो मैंने एक फैब्रिक बनाया था, गोल में है वो, राउंड में, तो वो मैंने आज बिछाया है पूजा के लिए। और सभी जगह पे मैं तिल तिल मतलब तिल का आसन देना है हमें भगवान को, गणपति जी को, लड्डू गोपाल जी को। और यहाँ पे ये जो है ना भगवान को सुलाने का, ये मैं यहाँ पे इस टेबल के नीचे ही रख देती हूँ, क्योंकि पूरा बंद हो के और अलग से कुछ अलमारी वगैरह तो है नहीं। और अब मेरी पूजा स्टार्ट हो जाएगी, तो सबसे पहले तो मैं कुंज को दूध से और जल से ऐसे अभिषेक कर दूंगी बस। बाकी को सभी को मैं एक एक करके अभिषेक कर दूंगी। और यहाँ पे जो ये फोटो फ्रेम है ना, इनको हमें अच्छे से साफ कर देनी है। तो सभी विग्रहों को हमें गीले कपड़े से इस तरह से पोंछ देना है, क्योंकि मंदिर में जैसे पूजन हम जैसे एकादशी को करते हैं या पूर्णिमा का मास, इन बड़ी बड़ी त्योहारों पे तो हमें जरूर से इस तरह से पूजन और साफ सफाई करनी चाहिए। और ये एक ड्रेस मैंने मंगवाई थी, और अभी वो जो मैंने आपको धूप का बताया था ना, आरती का, वो भी मंगवाया। तो बहुत सारी चीजें मैं मंदिर के लिए मंगवाती जा रही हूँ, बस मंदिर ही नहीं आ रहा है मेरा। तो यहाँ पे चंदन की सेवा हमें देनी है प्रभु को। और यहाँ पे मैं जैसे वस्त्र पहना दिए हैं वाइट वाले, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैंने इसमें जैसे इसका जो मुकुट है ना उसमें उनके हेयर भी इतने अच्छे से आ गए कि बहुत ही, मतलब बहुत क्यूट लग रहे हैं मुझे। जैसे मैं हेयर इनके लगाती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि वो जो उनके मुकुट है ना उसमें आ ही नहीं पाते, इतने छोटे मुकुट हैं वो। और यहाँ पे हमें जैसे अखंड दीपक अगर आप जलाते हो तो आप अखंड दीपक जला दो। और इस तरह से सिंपल सी पूजन में करूंगी, जो भी मेरे पास उपलब्ध है वही। यहाँ पे देखिए कुंज का बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार, दीपक हमने जला दिया, अखंड दीप और धूप जला दी है। लौंग कपूर से आरती कर लेंगे हम गणपति जी की और जगन्नाथ जी की, सभी की मैंने पूजा आराधना कर दी है। जल का लोटा भर दिया है, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स मखाना ये मैंने चढ़ा दिए हैं। आज कोई फल अभी नहीं थे, मतलब ये खेत पे गए हैं तो ये लेके आएंगे अमरूद, तो वो मैं चढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी लेट। और अभी जैसे मीठे में मैंने खीर बनाई है तो मीठे में खीर में चढ़ा दूंगी, और उसके अलावा खिचड़ी। और यहाँ पे आरती करने के बाद मुझे कहानी भी पढ़नी है, तो वो मैं पढ़ूंगी। जगदीश हरि जी की आरती मैंने यहाँ पे गा दी है, गा लेनी है हमें, मतलब। और 3 बार जल फेर के और हमें सभी विग्रहों को आरती दे देनी है, और खुद भी आरती ले लें। तो इस तरह से हमारी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए कुंज की ड्रेस देखिए, अब मैं तो मतलब इतने प्यारे लग रहे थे ना कि बार बार इनकी मैं बलाइयाँ ले रही थी। वाइट कलर की ड्रेस थी भी नहीं हमारे पास। और ये जो है ना आरती के लिए, यह भी मैंने अभी मीशो से मंगवाया था, तो अभी कल परसों में ही आया था ये। मैंने सोचा था कि अभी करती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एकादशी की पूजन जब होगी ना तभी आरती इसी से करूंगी मैं। अब ये है तो ठीक ठाक ही है, लेकिन ये जब आरती कर रही थी ना मैं, तो पूरा पीछे तक थोड़ा हल्का हल्का गर्म होने लग गया था। तो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, अब मैं पढ़ूंगी कथा।
और कथा पढ़ने के बाद हमें जैसे व्रत का संकल्प ले लेना है, गणपति जी की भी कथा हमें पढ़ लेनी है छोटी-मोटी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नाम जप कर लिया था राधा रानी का। और इस टाइम पे तो मैंने एक ही माला घुमाई थी, और फिर बाद में जब मैंने खाना वगैरह सब बना दिया था, उसके बाद मैंने पूरी माला कंप्लीट कर ली थी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मेरी पूजन हो गई थी, और अभी सासू माँ भी नहीं आई थी, तो बस वो आएँगी, जब तक मैं खाना तैयार कर दूँगी। और यहाँ पे सभी के दर्शन आप कर लीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अब मैं बनाऊँगी खाना, तो खाने में जैसे खिचड़ी वग़ैरह अभी अगर मैं खुद करती हूँ ना, जैसे अब अगली जो एकादशी जो रहेगी, वो रहेगी सिंपल वाली। तो यहाँ पे मैंने खीर चढ़ा दी है, तो उसमें क्या है कि मैं अपने मतलब बस मुझे करनी है ना, तो मैं अपने हिसाब से कर लूँगी। अभी सासू माँ के भी रहती है ना, तो उनका मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि जल्दी करनी है, देर से करनी है, मतलब वो जल्दी खा लेती है अगर खिचड़ी वग़ैरह, तो उनके लिए जल्दी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे आलू जो है वो उबाल दिए थे मैंने जल्दी, और सासू माँ ने छील दिए थे, वो भी आई थी तो। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आलू की सब्जी, और उसके अलावा खिचड़ी में भी आलू का यूज़ करने वाली हूँ, तो 2 जगह पे खिचड़ी और सब्जी दोनों मैं आलू की बनाने वाली हूँ। उसके अलावा जैसे सब्जी तो मूली की भी रखी थी, पर मैंने सोचा आलू की ही बना देंगे, क्योंकि हम दोनों सास-बहू के तो है व्रत, और यहाँ पे बाकी लोग खाएँगे, तो बस इन 3 लोगों के ही खाना है, तो मैंने आलू की झोल वाली सब्ज़ी बना दी थी, और खिचड़ी और जो खीर है वो बन गई थी, तो इनका भी मैंने भोग लगा दिया। और सासू माँ आ गई थी, तो वो खीर खा रही थी, मैंने बोला उनसे कि आप खिचड़ी वग़ैरह भी खा लो अभी, ताकि बार-बार आपको मतलब बार-बार ना खानी पड़े। लेकिन फिर उन्होंने उन्होंने बोला ठीक है, और फिर वो उन्होंने तो उनका तो हो गया था, फिर ससुर जी के मैंने टिफ़िन पैक कर दिया, और बाकी जई जई वग़ैरह के इनको खाना खाना है, तो इनको मैं खाना तैयार कर दूँगी, रोटी वग़ैरह। अगर ये थोड़ी-सी लेट खाएँगे तो थोड़ी लेट बना दूँगी। और जब तक सासू माँ खाएँगी खिचड़ी, तब तक मैं बना देती हूँ रोटी, उतार दूँगी जल्दी-जल्दी से गरम-गरम, ताकि ससुर जी के भी ले जाएँगे वो। तो देखिए व्रत त्योहार पे है ना, सुबह-सुबह अगर हम जल्दी उठ के और सारा काम कंप्लीट करते हैं ना, तो मतलब टाइम पे हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे 10-11 बजे तक तो जैसे एक बात ये भी है कि जैसे मैंने खिचड़ी और खीर जल्दी बना ली ना, तो मेरा पूरे दिन का काम काफ़ी मतलब थोड़ा-सा जल्दी हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से निपटने के बाद 2 ब्लाउज़ भी स्टिच किए थे, क्योंकि थोड़े अर्जेंट में देने थे। और अब मैं बस यही करूँगी इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।